वर्णन आता है, कहते हैं साधु संत कि उनके नासिक में नाक गिरा, कानपुर में जाके कान गिरे, मतलब इतना बड़ा शरीर। सभी की भीड़ इकट्ठी हो गई कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उसके नीचे ही कई वृक्ष दब गए। कैसे ही करके पूतना के शरीर को यमुना जी के किनारे लाके जलाया गया। पर सज्जनों, उसमें से चंदन की सुगंध आने लगी, क्योंकि मेरे भगवान बड़े कृपालु हैं। अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिंदाशय यदाप्यहम साध्वी लेभे गति धात्र्योचिताम ततो अन्य कवाम दयालु शरणम व्रजे। भगवान ने कहा कि ये काम वही कर रही है जो मेरी माँ करेगी। मेरी माँ का काम किया है मुझे दुग्ध पान कराने का। जब भगवान वामन का स्वरूप लेकर बलि के यहाँ पधारे तो वहां पर पीछे एक दैत्य कन्या खड़ी थी। उसने सोचा इतना सुंदर मेरा पुत्र होता, मैं उसे दुग्ध पान कराता। मेरे भगवान ने आज उसकी वही इच्छा को पूर्ण किया। उसी इच्छा को मेरे भगवान ने पूर्ण किया है। और पूतना को जो गति अपने माँ को देनी चाहिए थी वो गति मेरे कृष्ण ने प्रदान कर दी। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर आए हैं कृष्ण से मिलने, योगी का रूप धारण करके। ऐसे तो कौन मिलने दे। पर अब वो शरीर पर सर्प बिच्छू वो तो लटके हुए बस रमी हुई, वो कहां जाए। बड़ी बड़ी जटाएं। आए दरवाजे पे आवाज लगाए, भिक्षाम देहि अलग। मैया ने आकर दरवाजा खोला। जैसे ही रूप देखा दरवाजा वापस रख दिया। खिड़की खोलकर कहा, हाँ बाबा बोलो। कहा, अरे हमें गुरु का आदेश हुआ, सो यहाँ आए हैं तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने। बाहर बुलाओ तुम्हारे लल्ला को। कहा, बाबा लल्ला को तो दे दूं, पर तुम्हारा वेश देखो, ये सांप ये बिच्छू। ना बाबा ना, मोहे तो डर लग। कहा, अरे तेरा लालो सो नाक पर सोए। कहा, आपको गलत फहमी हो गई बाबा, आपको कोई गलत ही लगा है। मेरा लालो तस्वीर में सांप देख ले तो डर जावे। भगवान ने कहा, देखो हम जा रहे हैं, बुलाने पर भी नहीं आएंगे। कहा, बाबा जो तू मांगे वो तो है दे दो, पर गेट ना खोलो। कहा, ठीक है हम जाता। शंकर वहां से चले गए। इधर भगवान शंकर निकले, इधर मेरे कृष्ण ने रोना शुरू कर। जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से। और मैया ने कहा, अरे लाला अभी तक सो रहा था, ये रोमे काहे लगे। गोपियां आ गई, अरे काना कैसे रो रहा है, अजरे क्या हुआ कृष्ण को, कृष्ण कैसे रो रहे। कहा, पता नहीं अचानक से शुरू हो गया। कहा, मैया कोई आया था। कहा, आया तो, अरे हाँ एक बाबा आया था। कहा, लगता है कुछ कर गया। कहा, मैया मैं लेके आती हूं। दौड़ कर गई। कहा, बाबा चलिए, मैया के लाल को नजर लगी है, तुम्हें बुला रही है राई लोन करवाने। बाबा ने कहा, नहीं उसका तो लाला मुझे देख के डर जा में। कहा, नहीं बाबा चलो। चल रे योगी नंद भवन में, यशोदा माई बुलाए, वाक्य लाल को नजर लगी है राई कराए। शंकर जी आए और जैसे आए का दर्शन कराओ, डरते डरते यशोदा जी कृष्ण को लाई और रो रहे हैं भगवान। जैसे ही हर के हाथ में दिया, मेरे भगवान हंसने लगे। मैया ने हाथ में लिया, फिर से रोने लगे, क्योंकि यह हरि हर का मिलन है। कहा, कुछ ऐसा भी कर दो जिससे ये मेरे हाथ में भी हंसे। शंकर भगवान ने कहा, अपने घर में एक शिव का मंदिर बनाओ, कृष्ण जिस जल से स्नान करे वो उसमें जाकर गिरे। रह रे योगी नंद भवन में, यहीं पे व्यास कीजिए, जब जब मेरो लालो रोए, तब तब दर्शन दीजिए। कहा, ठीक। यह बात कह दी। शंकर भगवान आशीर्वाद देकर चल गए। सक्तासुर मारने आया, मेरे भगवान ने उसका भी उद्धार किया। तृणावत आया भगुड़े का रूप लेकर, राजस्थान में चलता है ज्यादातर बवंडर।
दूल का गोल गोल आवरण, तिनकों का गोल गोल आवरण तृणावत घूमता हुआ आया। आंगन में से मेरे भगवान को उड़ा कर ले गया। मेरे भगवान ने उसका कंठ पकड़ करके उसके वहीं पर प्राण अवरुद्ध कर दिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण का अब तक नामकरण नहीं हुआ था। बीच में हमने जाना कि यशोदेव और नंद बाबा की मुलाकात भी हुई थी, वो वहां पर गए, तब नामकरण की बात हुई। गर्गाचार्य वहां आए हुए ही थे, तो कहा कि बाबा कैसे आना हुआ? का पूजा पंडिताई नाम यही हमारा काम। तो कहा रे अच्छा याद दिलाया, हमारे घर में भी लाला है, उसका भी नामकरण कर दे, वो भूल ही गए। कहा देखो मैं हूं मुख्यतः नंद वसुदेव के घर का पंडित, अगर तुम्हारे घर पूजा पाठ करूंगा कंस को पुनः शक हो जाएगा और वो फिर मारने भेज देगा। कहा उसको पता नहीं चलेगा। कहा कैसे नहीं चलेगा? तुम्हारे घर में हर अनुष्ठान धूमधाम से होता है। कहा नहीं चलेगा, चिंता मत कर। कहा ठीक। गौशाला के अंदर मेरे भगवान के नामकरण का कार्यक्रम रखा गया। यशोदा ने बलराम को गोद में बिठाया है और रोहिणी ने कृष्ण को। कहा कहिए, ध्यान लगाकर देखा, अरे ये तो परमात्मा है, इसका मैं नामकरण करूं। बोलने लगे अरे अरे इसके तो आदि का पता न अंत का पता, ये तो अजन्मा होकर जन्मा है, जन्मा होकर भी अजन्मा है, भगवान का परात्पर अखिलेश्वर रूप है, ये तो साक्षात नारायण है। ये बोलने से पहले उनको समाधि लगी। मैया ने कहा बाबा सिधार गए लगता है। मैया ने हिलाया, बाबा। बाबा वापस आए। हाँ बोलने लगे कि ये नारायण है। कान्हा जी ने आंख दिखा दी। कहा बिल्कुल नहीं, अगर भगवान कह दिया तो मुझे तिजोरी में बैठा देंगे, कहीं जाना होगा तो 2 मिश्री के दाने आगे रख देंगे, थोड़ा सा दूध रख देंगे। कहा बाप के लिए चूल्हा कौन जगाए? भगवान बेटा बने रहने में इशार है। अगर कृष्ण को बेटे जैसा प्रेम करोगे तो वह कमी नहीं रखेगा, हर इच्छा पूरी करेगा, पर एकदम बेटे जैसा रखना पड़ेगा। जहां जाओ साथ लेकर जाओ, अपने साथ रखो, अपना भाई मानो, पुत्र मानो, संतान, पर उसे वैसा ही मानो। खुद भोजन करो तो उसे भी खिलाओ, खुद दूध पियो तो उसे भी पिलाओ, पर वैसा प्रेम रखो, तब आपको भी प्रेम की प्राप्ति होगी। और हमारे भगवान ने इशारा कर दिया। कहा ठीक है। कहा ये कृष्ण वर्ण है, अतएव इसका नाम कृष्ण होगा, गौओं के दुलारे होंगे, गोपाल होगा, इनका नाम माधव भी होगा। अब कितने नाम बताऊं इनके? मुरली मनोहर, मनमोहन, मुरलीधर। मैया ने कहा बाबा सही सही बोलो, क्या बात बढ़ा चढ़ाकर? कहा इसका प्रेम से नाम कृष्ण होगा और इनमें बल की अधिकता होगी कभी, पर आप अपने पुत्रों को बदल लीजिए। मैया समझ गई बाबा चमत्कारी है, अंगूठी चढ़ा दी। और जो आपकी गोद में है इनमें बल की अधिकता होगी, कभी राम के भी दुलारे होंगे, अतएव इनका नाम होगा बलराम बलभद्र। सुंदर मेरे भगवान का नामकरण होगा। सबने सोचा कि जब से कृष्ण ने जन्म लिया है यहाँ कोई ना कोई चला रहा है, विचार कर रहे हैं। इससे पूर्व मेरे भगवान छोटी छोटी कई लीलाएं करते हैं। आज मेरे भगवान नींद से उठे ही थे और जिद करने लगे कि हम चंदा लेंगे, हम चंदा लेंगे। मैया ने परात भर दी जल की, कृष्ण ने हाथ मारा, सो छलक गया। कह रहे हम तो असली चंदा लेंगे। मैया ने कहा लाला मांझा शरारत मत कर, वरना तेरी शादी करा दूंगा। अब बोलने लगे हम शादी करेंगे। मैया कहे मुंह धोए वो तो आए ना और ब्याह करेगा, कि तुम मुंह तो धोना आता नहीं और विवाह करेगा। कहा बता कैसी बतनी चाहिए? कहा छोटी सी चाहिए जिसे हम जेब में डाल कर ले जाएं। मैया ने कहा वो गुड़िया का कह रहा है। कृष्ण कभी मुंह सुजाकर फुलाकर बैठ जाते, इतनी तोतली वाणी में बोलते, इतने प्रिय लगते। आज बोले माँ तो है दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? तो मैया ने कहा लाला मुहे पूत ही प्यारो है। कृष्ण ने कहा अच्छा। इतने में रसोई में चढ़ा हुआ दूध उफन गया। मैया को सुगंध आई। कहा सुबह से परेशान कर रखा है, कृष्ण को जमीन पर पटक करके दौड़े।
मेरे भगवान को जैसे ही पटक कर दौड़ी, भगवान को गुस्सा आने लगा। नीचे वाले होठ को दांतों में दाब लिया है, फड़फड़ा रहे हैं होठों को। दृश्य देखिए एक बार कृष्ण। मैया गई सोई, एक पत्थर को उठाकर एक दादी परदादी के जमाने की मटकी थी उस पर फेंका, सोई वो फूट गई। कृष्ण ने कहा हमने सोचा आवाज करेगी, ये तो फूट गई। अब दौड़ लगा। मैया आई तो मैया को क्रोध नहीं आया, कहा देखो इतनी सी उम्र में कितना गुस्सा में, इतना गुस्सा करता है ये। तो मैया ने कहा ऐसे ये बिगड़ जाएगा, तो नकली हाथ में चांदी की छड़ी ली और कृष्ण के पीछे दौड़ लगा। दौड़ने लगे, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे मैया। कहा रुक लाला, आज तो ये छोड़ूंगी ना। अंत में मैया थक गई, कहा देख लाला प्रेम से आजा, नहीं मारूंगी। कृष्ण का पक्का कहा। जैसे ही कृष्ण पास आए, मैया ने पकड़ लिया कि अब तेरी पूजा आरती सब उतारूंगी। जाकर अपने उस बड़ी सी चौक महल में एक बाखल जिसे हम कहते हैं, वहां पर एक उखल पड़ी थी। उखल से कृष्ण को बांध दिया, पर बंधे नहीं। एक होती है माधुर्य शक्ति, एक ऐश्वर्य शक्ति। एक में कृष्ण है बंधने नहीं दूंगी, एक में कृष्ण है बांध के रहूंगी। आपस में टकराव हो गया। अद्वितीय कश्यप है, हम अपने भगवान को कैसे बंधने दे। मैया थक गई, कहा देख लाला प्रेम से कह रही हूं बंध जा। प्रेम से भगवान को बांधे तो भगवान क्यों नहीं बंधे, और मेरे भगवान बंध गए, बंध गए मेरे भगवान। कहा आप शरारत मत करना, बंधा रहे यहाँ पर। मैया अपने काम में लगे। कृष्ण घुटमन घुटमन चलने लगे। चलते चलते वहीं पर दो वृक्ष थे, उनके बीच से निकले जैसे ही, और वो वृक्ष टकर कर नीचे गिरे। किनारे से भी निकल सकते थे, पर छेड़खानी लीला करनी थी। बीच से निकले दोनों वृक्ष गिर गए। उनमें से कुबेर के पुत्र यमलार्जुन निकले। कहा भगवान नारद मुनि द्वारा हमें श्राप दिया गया था, आज आपने हमें उससे मुक्त कर दिया। सभी दौड़कर आ गए कि अरे लाला को बांध दिया। नंद बाबा ने यशोदा को बड़ा डांटा। आज कृष्ण थोड़े से नाच रहे थे कि गोपी ने देख लिया, जाकर कह दिया सभी गोपियों से कि कृष्ण नाच रहे हैं, अब आवे तो कैसे। सासू जी मना करे, खुद सभी जगह घूमकर आ जावे, बहू जाने की बात कहे तो ना कहे। तो किसी ने घर में मटकियां तोड़ दी, किसी ने कुछ किया। और सासू जी जैसे ही आई तो कहा वो कृष्ण कर गया। सासू जी ने कहा जाओ शिकायत करके आओ, मैं जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी। सो गई, और जाकर के सासू जी ने वहां पर, सासू जी ने बहुओं को भेजा, कहा तुम जाओ वरना बात बढ़ेगी। बहुआ एकत्रित होकर गई। यशोदा ने कहा ना कोई सत्यनारायण जी की कथा है, ना कृष्ण का जन्म, ये सब कैसे आ रहे हैं। जैसे यह कहा रही मैया तोरो लालो कहाँ है, बुलाए तो। मैया ने कहा चाहे क्यों, कहा बड़ी शैतानी करे, आज बुला पहले तो मैया ने आवाज लगाई, कान्हा बाहर आओ। कृष्ण ने छोटे से हाथ पालकी में रखे, फिर ऊपर निकल कर कहा आज तो काम हो गया, आज झूठी शिकायतें होगी। आकर के मेरे प्रिय बंधुओं दृश्य देखिए, अपनी माता का पल्लू पकड़ रखा है और पीछे खड़े जगत पिता परमात्मा परमेश्वर कांप रहे हैं। क्या यशोदा के अलावा किसी में यह सामर्थ्य है। कृष्ण कांप रहे हैं माँ के पीछे खड़े कि ये आज शिकायत करेगी मैया से, मोए डांट पड़ेगी। का हुआ कि तुम अपने लाला को समझा लो, बड़ी शैतानियां करे, हमारे घर में आकर माखन चुरा कर ले जावे। मैया कहे क्यों लाला, अपने घर माखन कम होए, और हाँ तुम्हें शिकायत है तो मेरे घर से माखन उठा कर ले जाओ। गोपियों ने कहा रे मैया आप तो बुरा मान गए, खुद खामे सो खामे औरों पर भी लुटावे। अब कल बोलो मेरे घर सत्यनारायण जी की कथा थी, सो आया मोहे कहने लगो एक पकौड़ी दे दो। हमने पकौड़ी देने से मना कर दिया, सो ही दौड़कर पता नहीं दो कहां से कुत्तन के पिल्ले पकड़कर लाए और बैठा दिया, और हमसे कहे जाओ तो हे सत्यनारायण जी के दर्शन कर ले। अब बोलो सत्यनारायण जी के स्थान पर कुत्तन के पिल्लन को बैठा दे। मैया ने कहा क्यों रे लाला। एक ने बोला कल परसों मेरे घर में पति का जन्म दिवस था, मैंने उनके लिए भोजन बनाया, भोजन करके हम सो रहे थे, सो हमसे पहले माखन मांगा, हमने दियो ना।
तो रात को पता नहीं कब आमे मेरी चोटी उनकी दाढ़ी दोनों बांध कर चलो गए। रात को वो जल पीने के लिए उठे, सो मोरी चोटी और उनकी दाढ़ी खींची, दोनों की आपस में अब दाढ़ी और चोटी खींची आपस में, तो उनको दाढ़ी काटनी पड़ी और मुझे अपनी आधी चोट। मैया ने कहा क्यों लाला? लाला ने कहा इनको पतियारो करे, मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होण न देगी ब्याह। हरिश्चंद्र जी बोल रहे कि मैया मेरी शादी ना हो इसलिए ये झूठे इल्जाम लगा रही है। गोपियों ने कहा लाला आज के बाद ऐसा मत करना। कान्हा जी आंखों से तो बोल रहे ऐसे ही करेंगे। कहा मैया पता है इन्होंने चोर मंडली और बना के रखी है, बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रसार मंडल, तो है तो पता है कभी माटी खा ले में। मैया ने कहा हाँ याद है माटी तो खाई थी, पर मेरे भगवान ऐसी लीलाएं बार बार करते हैं जानबूझकर भक्तों का मन मोहने के लिए। आज सभी विचार करने लगे उखल की लीला के पश्चात कि कृष्ण पर कोई ना कोई संकट कष्ट तो आता ही रहता है। ऐसे करते हैं यहाँ से छोड़कर दूसरे स्थान पर चलते हैं। एक कृष्ण से प्रेम के लिए सबने गोकुल छोड़ दिया, तुलसी के वन में पहुंच गए जिसका नाम है वृंदावन। अपनी बैलगाड़ियों के नीचे ही रह रहे हैं अभी तक, केवल कृष्ण से इतना प्रेम कि कृष्ण की अब कोई संकट न आ जाए। कृष्ण ने मैया से कहा हम गौएं चराने जाएंगे। मैया ने कहा लाला तेरी उम्र नहीं भाई गौ चराने, सो भगवान को बछड़े चराने की इजाजत मिली और मेरे भगवान बछड़े चराने के लिए जाने लगे। वहां पर भी कंस का भेजा हुआ एक असुर वत्सासुर बछड़ा बनकर आया, पर मेरे भगवान उन बछड़ों में भी उसे पहचान गए। बलराम जी ने इशारा कर दिया, मेरे भगवान ने उसे उठाकर ऐसा दूर फेंका कि उसके भी चारों खाने चित करके उसका उद्धार कर दिया। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्णा, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वत्सासुर का उद्धार कर दिया। आज सभी वन में गए, चरा कर अपने बछड़े लौट रहे, सोचे हम थोड़ी देर और क्या करें, तो सोचा थोड़ी देर खेल ले, तो सभी खेलने के लिए इधर उधर हो गए। कहा कृष्ण तुम लेकर के आओ, जाओ हम छुपेंगे और तुम हमें ढूंढना। कृष्ण ने कहा ठीक है। अब सभी छुपने लगे तो कृष्ण को मारने आया एक असुर, अजगर का रूप लेकर आया घासुर, मुंह खोल कर बैठ गया। कृष्ण के मित्रों ने सोचा अरे ये तो कोई गुफा है, ऋषियों की गुफा ऐसी ही हो। पैर रखा तो जीभ तो कहा रे देखो गद्देदार। और अब उसके मुख के अंदर चलते गए छुपने के लिए, अपने वस्त्र और कपड़े या जो भी सामान था उसके दांतों पे रख दिया, टांग दिया, क्योंकि ये भोले हैं। और मेरे भगवान को भक्त बोला ही पसंद है। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। कृष्ण आए और मन में कहा रे रुको रुको रुको। फिर भगवान ने सोचा रे यही चले गए तो मैं बाहर क्या करूं। तो भक्त को कष्ट में से बाहर निकालने के लिए भगवान खुद भी कष्ट के अंदर चले गए। तो जो छोटे से छोटा होना जानता है, अणु अणियात, वो बड़े से बड़ा मणियात भी बनना जानता है। गले में जाकर अपने रूप को भगवान ने बड़ा कर लिया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि उसके बक्कासुर के प्राण, अघासुर के प्राण अवरुद्ध हो गए और उसके वहीं पर प्राण त्याग दिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अघासुर का भी उद्धार किया, दावन लगनी का पान किया, पर घर पर जाकर सबने ये बात 1 साल बाद बताई। परीक्षित ने कहा क्यों आज की बात आज बतानी चाहिए, 1 साल बाद क्यों? कहा हुआ ऐसे कि जब लौट रहे थे तो कृष्ण ने कहा सब अपने अपने घर से कल भोजन लाएंगे। कहा ठीक है। और सब जब वहां भोजन करने बैठे तो कृष्ण ने अपने मित्र से कहा कि अरे सिदामा आज तुम अपने घर से लेकर आओ। सो ही वो बेचारा दौड़ता दौड़ता गया। कहा लाला मोहे घर का भोजन करेगो? कहा हाँ, घर में जाकर माँ से कहा। पूर्णमासी पुरोहितानी के घर का पुत्र है, जिसके घर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं।
सुबह खामे तो शाम को, सुबह कमावे तो शाम को खा पा। कहा कृष्ण ने आज आदर किया है, घर का भोजन बचाया है। कहा देख ले लाला, वहां कुछ पड़ा हो तो ले जा। तो वहां पर 3 दिन पुरानी एक कढ़ाई में खट्टी कड़ी पड़ी थी, वो लेकर आया। फिर सोचा कि अगर कृष्ण को खिलाऊंगा तो मुझे लाला को मुख कैसे ही हो जाए, उसकी तबीयत ना खराब हो जाए, छुपा दूंगा तो लालो ढूंढ ले। तो किनारे पर खड़ा होकर उसे सबड़ सबड़ जल्दबाजी में पीने लगा। कृष्ण को आवाज सुनाई दे गई और भगवान चले आए, पर इतने में उसने वह पी ली थी। कृष्ण ने कहा क्यों लाला, अकेले अकेले पी गई तुम? सिद्धाम ने कहा रे लाला, मुझे भूख लगी थी, तेरे लिए कल पक्का लाऊंगा। कहा मेरे को जितनी चाहिए उतनी है, और उसके मुख पर जितनी कड़ी लगी थी मेरे भगवान उसे ही चाट गए। इतना प्रेम। सिद्धाम ने कहा लाला तुम उसे इतना प्रेम करे? कहा तो उसमें क्या है? मेरे भगवान उसे भी। ब्रह्मा जी ने देखा, कहा ये परम ब्रह्म है जो ऐसे अपने दोस्त माधव मधुसूदन सिद्धाम के मुख पर लगी खट्टी कड़ी खा रहा है, ये नहीं हो सकता। नीचे आए और सभी जब वहां से खेल कर जाने लगी तो सभी का मेरे भगवान कि बिना अकेले ब्रह्मा जी ने उन सबका हरण कर लिया और अपने लोक ले गए। कृष्ण आए और देखे, कार्य कहाँ गए? फिर सोचा अच्छा ये लीला है, ये लीला चल रही है यहाँ पर तो। और उनसे यह विचार कर उनके जितने के जितने बछड़ी बछियां गाय मित्र सब बना दी और उनको घर भेज दिया। क्योंकि जो गायें थी वो जब अपने कृष्ण को देखती तो सोचती काश ऐसा हमारा बछड़ा होता और हमें ऐसा सुख मिलता मानो कृष्ण ही दुग्ध पी रहा है। जो बछड़े थे वो सोचते कृष्ण समान माँ होती, बाकी की माएं सोचते कृष्ण को जैसा मैया स्नान कराने में सुख मिलता है काश वैसा हमें मिले। तो सभी को आज वो सुख मेरे भगवान ने प्रदान किया है। 1 साल हो गया। ब्रह्मा ने कहा ये क्या बात, ना कोई आया ना कोई चर्चा। ध्यान लगाकर देखा तो कहा अरे इतने के इतने नीचे है, ये क्या लीला है। सो ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, नीचे आकर देखे फिर ऊपर जाए। इस बार जब नीचे आए तो मेरे भगवान ऊपर पहुंच गए और ऊपर पहुंचकर ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया और कहा हम जैसे दूसरा ब्रह्मा है तो निकाल देना उसे। कहा ठीक है पक्का। अंदर जाकर बैठ गए। ब्रह्मा जी जैसे ही आए कि उनके पहरेदारों ने आगे लकड़ी लगा दी, कहा बाहर रहो। ब्रह्मा जी ने कहा दिमाग खराब हो गया, हमें कह रहे हो बाहर रहो हमें? कहा क्यों, आप ऐसे क्या हैं? कहा हम ब्रह्मा है। कहा तुम्हारे जैसे बहुत बहुरूपिये घूमते हैं, हमें मत बताओ, उधर रहो, चलो जाओ। ब्रह्मा जी बेचारे पीछे हो। कहा तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है, भांग और ले ली क्या आज, हमें रोक रहे हो? कहा तुम जैसे प्रेम से चले जाओ वरना हम गुस्सा आ जाएगा हमें। कहा तुम बाहर ही रहो। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा, कहा अच्छा ये लीला है, ये थी लीला। तो मेरे भगवान से 40 श्लोकों में क्षमा मांगी है। कृष्णस्य क्षमस्तुम ब्रह्महाया देव देवम क्षमा। कृष्ण कुछ भी नहीं बोले, आ गए सीधे। तत्पश्चात 1 साल बाद सबने ये घर पर बात बतलाई। आनंद से जीवन व्यतीत था। कृष्ण ने सोचा मैं तो इनके पापों को हरण करने आया था, कष्टों को दूर करने। एक कष्ट बाकी है। यमुना जी में काली दह पर यहाँ कालिया नाग रहता है, उसका उद्धार करना जरूरी है। क्योंकि अगर उसके ऊपर से पक्षी निकल जावे तो उस विष का इतना असर कि वो मर जाए। गलती से गाय उसका जल का पान कर ले तो वो भी मर जाए। तो कहा कुछ तो करना पड़ेगा। यह विचार करके कृष्ण ने कहा कल बात। अगले दिन जैसे ही मित्र आए तो कहा आज हम गाय चराने नहीं जाएंगे, आज हम बछड़े गाय कुछ नहीं चराने जाएंगे, आज हम सिर्फ खेलेंगे। कहा अच्छा लाला? कहा हाँ। तो कहा लाला क्या खेलें? सब अपनी अपनी गाय बछड़े वापस घर पर रखकर छोड़कर आ गए।
कहा चलो काली दह के किनारे। का ना लाला वहां कालिया नाग रहे। कहा अरे मैं हूं ना। कहा ठीक है चलो। चले गए। राधे रानी का भाई लेकर आया है बॉल, रेशम की पट से बंधी हुई। कृष्ण लाए चंदन का बल्ला। अब कहा तुम बॉल कराओ हम मारेंगे। कहा ठीक है लाला। मित्र ने बॉल कराई, लाला को यही चाहिए था। ये मारा शॉट, सीधी गई बॉल उसे काली नाग। कहा देख लाला हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर हमारी बॉल गुम गई तो हमें वापस ऐसी बॉल चाहिए, ऐसी के ऐसी बॉल देनी पड़ेगी। कृष्ण ने कहा तो हम क्या करें अब। कहा लाला मोए ना ही पता, हमें तो ऐसी की ऐसी बॉल ला कर दे। कृष्ण ने कहा ऐसी कैसे कहां से ला कर दूं, वो तो अंदर गई। कहा लाला मोहे ना ही पता, मोहे तो बोल ला कर दे। तो कृष्ण ने कहा इसके लिए तो अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि मैं खुद इसके अंदर जाऊं। कहा लाला कुछ भी कर हमें नहीं पता, पर बोल ला कर दे। कृष्ण ने कहा देखो तुम कह रहे हो तो हम हाँ का ला कर दे। इतनी ही सुनना था। सो दौड़कर सीधे पेड़ पर चढ़े और अंदर छलांग लगा दी। इतने में घर में सोरी मैया की नींद खुल गई। कहा रे बाहर आई, देखी लाला कहाँ है। इधर उधर देखा तो पता चला आज तो गाय चराने भी नहीं गए। इतने में सामने से बलराम जी को आके देखा तो हृदय और ऊपर आ गया। कहा लाला कहाँ है। कि मोहे ना ही पता, कह रहा था खेलने जाऊंगा। अब तो और कि बलराम साथ नहीं। सबसे पूछा तो किसने कहा काली दह की तरफ जाते देखा। कि एक दिन लाला ने मोहे रात को कहा था कि इस कालिया नाग को तो मैं निकाल कर मानूंगा, लगता है कि। सो जैसे ही वहां पहुंचे सभी मिलकर कहा लाला के छलांग लगा दी। इतने में सभी ने अपने होश खो दी, मूर्छित होकर गिर गए। वहां कृष्ण उसके अंदर चले गए जल में, जहां वह कालिया नाग है। उसके दूत आए और आकर कहा भगवान इतना सुंदर बालक देखा है और इतना आश्चर्य की बात कि उसके जहर असर ही नहीं कर रहा, वैसे के वैसा है वो। कालिया नाग ने कहा अच्छा नीचे लेकर आओ। भगवान नीचे लाए तो कहा देखो बालक चुपचाप चले जाओ, तुम बड़े प्यारे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। कहा तुम ये यमुना छोड़ दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कहा अच्छा। आपस में दोनों में बातचीत थोड़ी ज्यादा हो गई। कृष्ण को लपेट लिया अपने अंदर पूरा, फिर भी भगवान लपेट नहीं पाए, भगवान को नहीं लपेट पाए। आपस में भीषण युद्ध हुआ दोनों में।